हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। प्रोफेसर रॉयल पटेल के नाम से वहाँ पे आपको ऑफिशियल हमारा अकाउंट मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम मेडिसिन से रिलेटेड या फिर जो आपकी हेल्थ है उससे रिलेटेड या फिर मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में अगर कोई नई अपडेट आ रही, कोई नई रिसर्च हो रही तो उसके बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं। तो जो आज का प्रोडक्ट है हमारे पास वो है एलोपैथिक सिस्टम। एलोपैथिक सिस्टम का प्रोडक्ट है हमारा। तो जो आज का प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम है जो, उसका नाम है फिनर्गन। फिनर्गन बहुत ही कॉमन और बहुत ही वेल नोन टैबलेट है मार्केट में। फिनर्गन 25 mg मिल जाएगी आपको। अगर वहीं हम इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो जो इसका मैन्युफैक्चर है, एवर्ट कंपनी बनाती है इसको। एवर्ट या फिर एबॉट। अब बात करें जो फिनर्गन 25 mg है, इसमें दवाई कौन सी होती है। देखो, फिनर्गन तो इसका ब्रांड का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है। किस कंपनी, कौन सी कंपनी बना रही है, इसको बना रही है एबॉट या फिर एवर्ट। और इसमें कौन सा केमिकल पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है प्रोमेथाजीन। 25 mg इसमें प्रोमेथाजीन, मतलब जो एक्टिव केमिकल है इसके अंदर वो है प्रोमेथाजीन। जो फिनर्गन है वो ब्रांड का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, कोई केमिकल नहीं है वो। इसके अंदर केमिकल है प्रोमेथाजीन 25 mg, ठीक है। अब जो प्रोमेथाजीन होता है वो आपका एंटी हिस्टामिन के नाम से जानते हैं। भाई हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन बॉडी से सिक्रीट होने वाला एक केमिकल है जो कि अलग अलग रोल प्ले करता है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल रोल होता है। लाइक आपका एक हिस्टामिन H होता है जिसको हम H1 बोलते हैं, H2 होता है, H3 होता है। अगर हिस्टामिन H1 की बात करें तो आपके स्मूथ मसल्स में मिलता है, बॉडी फ्लूइड्स में मिलता है, ब्लड में मिलता है। अगर वहीं पे H2 की बात करें, जो सब टाइप है हिस्टामिन का H2, तो जो H2 है वो आपको मिलता है स्पेशली GIT में, स्टमक में। बात करें H3, H मतलब हिस्टामिन, जो हिस्टामिन का तीसरा सब टाइप है वो आपको मिलता है ब्रेन में, CNS में। तो जो अभी तक दवाई बनी है वो H1 बनी है और H2 इंटागोनिस्ट बनी है। H3 अभी नहीं बनी है, मार्केट में नहीं आई है। तो जो प्रोमेथाजीन है वो आपकी क्या है, वो H1 इंटागोनिस्ट है। मतलब प्रोमेथाजीन एक ऐसी दवाई है जो हिस्टामिन के लेवल को ब्लॉक करती है। कौन सा हिस्टामिन? ओनली हिस्टामिन H1। ओनली हिस्टामिन H1 की बात हो रही है। 2 को नहीं ब्लॉक करता है, ये करता है H1 ब्लॉकर है, हिस्टामिन H1 को ब्लॉक करता है। कौन? प्रोमेथाजीन। अब भाई मैंने आपको क्या बताया कि कहाँ मिलता है, आपको ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स में मिल जाएगा, स्मूथ मसल्स में मिल जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में मिल जाएगा। तो ये लोकेशन होती है H1 की। अब भाई H1 की लोकेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टामिन एक केमिकल है बॉडी से सिक्रीट। तो भाई केमिकल है तो इसके कोई फिजियोलॉजिकल रोल भी होंगे। हाँ, रोल है। जब भी हिस्टामिन का बॉडी में लेवल बढ़ेगा, वैसे तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इसका फिजियोलॉजिकल रोल होता है। जैसे अगर ब्रेन में बढ़ गया तो अलग काम करेगा, कार्डियोवैस्कुलर में बढ़ गया तो अलग काम करेगा, अगर रिस्पायरेटरी में बढ़ गया तो अलग काम करेगा, बॉडी स्किन सरफेस पे बढ़ गया तो अलग काम होगा, इसका अलग फिजियोलॉजिकल रोल होगा। लेकिन हमें मतलब है प्रोमेथाजीन से। इस प्रोडक्ट में हम बात कर रहे हैं ओनली प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन आपको पता लग गया H1 इंटागोनिस्ट है। H1 जो हिस्टामिन है उसको ब्लॉक कर रहा है। अब H1 जो हिस्टामिन है उसका काम क्या होता है, आपके बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स बढ़ाता है। जब भी H1 का लेवल बढ़ेगा आपके बॉडी में, हिस्टामिन 1 का लेवल बढ़ेगा, तो आपको सर्दी, खांसी, जुखाम, रनाइटिस जिसको नाक बहना बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस मतलब आंखों में जलन होना, अल्टीमेटली इचिंग, एलर्जी, खुजली, खाज, ये दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। खुजली वो फंगस नहीं होगा, वो आपका स्किन एलर्जी या फिर एलर्जेंस की वजह से होगा, तो उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर H1 का लेवल बढ़ा तो आपको इचिंग होगी, एलर्जी रिएक्शंस आएंगे, रेडनेस आ जाएगा, या फिर कभी कभी थोड़ा सा पेन भी होने लगता है, या फिर समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, कोल्ड हो गया, कफ हो गया। फिर बहुत बार ऐसा देखा गया कि अस्थमा के लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है स्नीजिंग, कोल्ड की, तो उस केस में भी हम यूज़ करते हैं इसको। तो कुल मिला के एलर्जी की सिचुएशन है तो आप प्रोमेथाजीन या फिर फिनार्गन को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक फीचर और होता है, ये आपकी एंजाइटी को भी कम करती है और सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है। जो प्रोमेथाजीन है आपकी सेडेटिव मतलब होता है, ये ऐसी दवाई है जिसको लेने से हल्का सा आपको निद्रा का महसूस होगा, जो स्लीप है या फिर आपको नींद की हल्की सी एक फीलिंग्स आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा फील होता है इसको लेने के बाद। और एक सबसे बढ़िया एक्शन है इसका ट्रैवलिंग। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की दिक्कत होती है, नोजिया की दिक्कत होती है,
तो उस केस में भी आप फिनार्गन का यूज कर सकते हो। बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है। इसके कुछ मुख्य साइड इफेक्ट भी हैं भाई, जैसे आपकी बॉडी में नाक का बंद हो जाना, मसल कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, नींद ज़्यादा, रात में बहुत ज़्यादा आपको सपने आना या फिर डिजीनेस, हल्का सा निद्रा महसूस होना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग स्टमक में। तो ये कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं आपकी फिनार्गन के साथ में। अब एक चीज़ और याद रखना है, जो फिनार्गन है या फिर आपकी प्रोमेथाजीन है, जिन दवाओं को हम बता रहे हैं उनके साथ आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ये होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। ऐसी दवाइयाँ जो सेडेशन कॉज करती हैं, जो नींद को लाती हैं, लाइक आपका नारकोटिक्स होती है, सेडेटिव पिल्स होती हैं, या फिर जो एंटी डिप्रेसेंट हैं कुछ मेडिसिन लाइक बेंजोडाइजेपिन्स, उनको इन दवाओं के साथ, फिनार्गन के साथ या फिर प्रोमेथाजीन के साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्रोमेथाजीन भी ऑलरेडी आपका सेडेशन कॉज कर रही है, और जो आपकी बेंजोडाइजेपिन्स है या फिर सेडेटिव पिल्स हैं वो भी नींद को लाती हैं। तो दोनों जब मिल जाएंगी तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सीवियर साइड इफेक्ट या फिर सीवियर टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको इन दवाओं के साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जब भी आप किसी दवा का सेवन करें तो हमेशा अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के निगरानी में ही सेवन करें। अब भाई बात कर लें इसको लेना कैसे। पहले बात कर लें जो लोग ट्रैवलिंग में जिनको नोजिया वोमिटिंग दिक्कत रहती है, तो लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो लगभग आधा घंटे पहले उनको ये टैबलेट ले लेनी है, ठीक है। और हर 4-5 घंटे बाद इसको रिपीट करना है। जैसे आपकी बहुत लंबी ट्रैवलिंग है, मान लो 1 दिन की है, 2 दिन की है, तो आपको क्या करना है, पहले जब आप ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं 30 मिनट पहले आप ले लीजिए, उसके बाद 5-6 घंटे बाद आपको रिपीट करनी है, फिर 5-6 घंटे बाद खाना है, फिर 5-6 घंटे बाद एक टैबलेट ले लेनी। तो ऐसे आपको जो ट्रैवलिंग वॉमिटिंग है वो नहीं होगी। बाकी अगर आपको ट्रैवलिंग नहीं है, ऐसे आपको दिक्कत है, रनी नोज हो रहा है या फिर कोल्ड कफिंग की दिक्कत है, तो आप एक दिन में 3 से 4 टैबलेट इसकी ले सकते हैं। लेकिन ये डोज आपका फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है। लेकिन जो मैक्सिमम डोज है इसकी लगभग 3 से 4 टैबलेट आप एक दिन में इसको ले सकते हो। मोस्टली 1 टाइम ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा निद्राकारी है, सेडेटिव है, तो मोस्टली 25 mg की है, दिन में एक बार ही दे देते हैं, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। आई होप आपको फिनार्गन या फिर प्रोमेथाजीन के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सलाह है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।